हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक लाए हैं कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। तो आज हम जानेंगे संविधान के बारे में, संविधान का गठन कब हुआ है, संविधान का ज़रूरत क्यों पड़ा है, ये सब हम जानेंगे। क्योंकि संविधान में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बिना संविधान के हम सब अधूरे लगते हैं। तो आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के बारे में, संविधान बनने में कितना टाइम लगा, कितना रुपया लगा, संविधान के पिता कौन, ये सब डिटेल से जानेंगे। एक फुल्ली वीडियो है तो आप सब को बेसब्री से इंतजार होगा इस वीडियो का। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं और बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के बारे में। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान देखिए, पहली बात तो संविधान किसे कहते हैं। तो सिंपल में इसका अगर अपना से भाषा में बदलाए तो सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। या अगर हम इसको परिभाषा के तौर पर बतलाए तो जिस नियम या कानून के द्वारा किसी भी देश को चलाया जाता है उसे संविधान कहते हैं। जिस नियम या कानून के द्वारा किसी भी देश को चलाया जाता है उसे हम संविधान कहते हैं। अगर बात किया जाए संविधान, भारत के संविधान के बारे में बात किया जाए तो दुनिया के सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो भारत का। दुनिया के सबसे बड़ा संविधान भारत का है, सबसे बड़ा संविधान है। संविधान बना कब है, यहाँ से अगर टॉपिक बनाते हैं, बना कब है तो 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। कितना टाइम लगा था तो टाइम कितना लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन ये भारत के टाइम लगा था। और 6 घंटा 46 मिनट 48 सेकेंड। 6 घंटा 46 मिनट 48 सेकेंड। भारत के संविधान बनने में कितना टाइम लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 6 घंटा 46 मिनट 48 सेकेंड। इसमें रुपया भी लगा होगा, तो रुपया खर्च कितना होगा, खर्च कितना हुआ था, तो उस समय भारतीय संविधान बनने में 63,96,729 रुपया खर्च हुआ था। 63,96,729 रुपया भारत के संविधान बनने में कुल कितना रुपया खर्च हुआ था, 63,96,729 रुपया। और बात किया जाए भारतीय संविधान के पिता कौन है, भारतीय संविधान के पिता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। DR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के पिता कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यही है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और बात किया जाए भारतीय संविधान में, संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद भारतीय संविधान के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, संविधान सभा अध्यक्ष कौन थे, जब संविधान बना था तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष कौन है, ये अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद बात किया जाए संविधान में, तो संविधान में कुल कितने भाग हैं, संविधान में देखिए अनुच्छेद कितना है। देखिए, मूल संविधान में अनुच्छेद की बात किया जाए तो 395, और अभी भी 395 ही अनुच्छेद है। लेकिन अनुच्छेद क ख ग करके ऐसे करके बन गया 450। उसके बाद बात किया जाए भाग कितना है, तो संविधान में भाग कितना है, तो 22 को। भाषा भी 22 है। उसके बाद अनुसूची अनुसूची के बाद क्या जाए कितना है। अगर मूल संविधान में पूछे तो मूल संविधान में अनुसूची 8 है, लेकिन
9। अभी कितना है, तो अभी है 12। भारतीय संविधान में अनुसूची कितना थी, तो शुरुआत में 8 और अभी कितना है 12। संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगर बात किया जाए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ है और उनका मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद बात किया जाए संविधान सभा में, तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद बात किया जाए संविधान सभा में कुल कितने अध्यक्ष थे, सदस्य संविधान सभा में सदस्य कितना था, तो 299। और हस्ताक्षर कितना किया है, तो 284। संविधान सभा में कुल अध्यक्ष तो 299 और हस्ताक्षर कितना किया है, तो 284। उसके बाद बात किया जाए पहला हस्ताक्षर किन व्यक्ति का है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, और अंतिम हस्ताक्षर किन व्यक्ति का है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। उसके बाद बात किया जाए संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कितनी कौन थी, तो बेगम कुमुदुनिया एजाज रसूल। और उसके बाद बात किया जाए संविधान सभा में तो कुल कितनी महिलाएं थी, तो 15 महिला कितनी थी 15, और एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम कुमुदुनिया एजाज रसूल। उसके बाद बात किया जाए एकमात्र महिला कौन थी, मुस्लिम महिला, तो बेगम कुमुदुनिया एजाज रसूल। उसके बाद एकमात्र मुस्लिम महिला, आप सब नोट कर लीजिएगा, एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, तो बेगम कुमुदुनिया एजाज रसूल। उसके बाद बात किया जाए संविधान सभा में एकमात्र उर्दू में साइन किनका था, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। एकमात्र उर्दू में साइन किनका था, हस्ताक्षर किनका था, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। उसके बाद बात किया जाए संविधान सभा में, देखिए ऐसे तो अगर बात किया जाए तो सभी मैक्सिमम व्यक्ति जो थे वो इंग्लिश में साइन किए थे, कुछ व्यक्ति हिंदी में साइन किए थे, लेकिन एकमात्र व्यक्ति थे डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद जो साइन किए थे उर्दू में, और एकमात्र महिला मुस्लिम थी जो बेगम कुमुदुनिया एजाज रसूल थी। उसके बाद बात किया जाए संविधान के बारे में, तो पहले चलिए एकमात्र मुस्लिम महिला तो बेगम कुमुदुनिया एजाज रसूल। और एकमात्र मुस्लिम उर्दू में साइन, उर्दू हस्ताक्षर किनका है, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। और देखिए भारतीय संविधान में कुल कितना अनुसूची है, तो अनुसूची है अभी तो 12 गो, अभी 12 अनुसूची है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम पहले इरेज करते हैं, उसके बाद अनुसूची 12 को बतलाते हैं। तो आई होप कि आप सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो हम इरेज करते हैं। चलिए, और अब हम बतलाते हैं अनुसूची। भारतीय संविधान में अनुसूची कितना है, तो 12, लेकिन मूल संविधान में अनुसूची कितना था, 8 था। तो हम जानेंगे अनुसूची 1 में, अनुसूची नंबर 1 में, अनुसूची 1 में क्या हुआ है, तो अनुसूची 1 में है भारत राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ। अनुसूची 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ है। इसमें बतलाया गया है भारत 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो अभी है। लेकिन उस समय संविधान बना था, उस समय भारत में 28 राज्य नहीं था, 14 राज्य था। लेकिन अभी जो है फिलहाल वही बतलाते हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और बतलाया गया था भारत राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन। संघ का स्पेलिंग उस समय बतलाया गया था यूनियन का मतलब होता है कि यह राज्य कभी भी टूटकर एक देश नहीं बना सकता है। लेकिन फेडरेशन, संघ का इंग्लिश होता है एक फेडरेशन। इसका मतलब होता है कि कोई भी राज्य टूट करके आसानी से एक देश बना सकता है अगर क्राइटेरिया पूरा करता है तो। लेकिन बात क्या है, राज्यों का यूनियन है। लेकिन अमेरिका की बात किया जाए तो अमेरिका राज्यों का फेडरेशन है, यानी कि अमेरिका कभी भी टूट सकता है। तो और उसके बाद 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो और 2 में बात किया जाए, अनुसूची 2 में बात किया जाए तो अनुसूची 2 में है वेतन। अनुसूची 2 में
अनुसूची 2 में वेतन। अनुसूची में एक में भारत राज्यों का संघ है, इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यह कभी भी टूट नहीं सकता है। लेकिन अगर कोई दूसरा देश अगर चाहता है भारत में मिलना तो मिल सकता है, ऐसा हुआ भी है। और सिक्किम जो एक देश था जो अभी 22वां राज्य बन चुका है 36वां संविधान संशोधन करके सिक्किम, इसमें एक राज्य बना है सिक्किम, जो पहले देश था, ये 22वां राज्य बना है, 22वां राज्य बना है 36वां संविधान संशोधन करके, 36वां संविधान संशोधन 36वां संविधान संशोधन करके सिक्किम जो एक राज्य बना है, 22वां राज्य, ये पहले देश था, अब एक राज्य बना गया है। उसके बाद वेतन की बात किया जाए तो इसमें बतलाया गया था वेतन, जो एक फिक्स वेतन रहेगा सभी का। तो अब आपको बतला दें, भारत में सर्वाधिक वेतन राष्ट्रपति का होता है, अभी राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया है। और बात किया जाए राष्ट्रपति एक साल में कितना कमाते हैं, तो राष्ट्रपति एक साल में कमाते कितना है, तो 12×5=60 यानी कि 60 लाख रुपया। लेकिन बात किया जाए राष्ट्रपति का एक साल का वेतन का खर्च कितना है, तो 550 करोड़ से अधिक, कम से कम खर्च होगा राष्ट्रपति के एक साल में तो 550 करोड़। और राष्ट्रपति एक साल में कितना खर्च करता है अपने ऊपर, तो 550 करोड़ से अधिक। इसमें सबसे ज़्यादा वेतन कितना है, तो राष्ट्रपति का है, राष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख। उसके बाद वेतन के बाद है शपथ। तो इसी में बतलाया गया है किसका कौन शपथ दिलाएगा। जैसे मुख्यमंत्री का शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल, ये सब। और राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, तो उच्चतम न्यायालय। मुख्यमंत्री का राज्यपाल। ऐसा ही एक फिक्स किया गया। उसके बाद 4 में बात किया जाए, 4 में क्या है, तो 4 में है राज्यसभा। 4 में क्या है, राज्यसभा। 4 में है राज्यसभा। और 5 में बात किया जाए, 5वां अनुसूची में क्या है, 5वां अनुसूची में, तो 5वां अनुसूची में है, 5वां अनुसूची में SC ST शेड्यूल कास्ट, पिछड़ा जाति और अति पिछड़ा जनजाति। इसका SC ST का मतलब पिछड़ा जाति और अति पिछड़ा जनजाति। अब बात किया जाए 6 नंबर में, तो पूर्वोत्तर राज्य। भारत का अनुसूची 6 में क्या है, तो अनुसूची 6 में है पूर्वोत्तर राज्य, यानी कि इस पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन राज्य आता है, ATM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। पूर्वोत्तर राज्य, इसके लिए कुछ संविधान का स्पेशल व्यवस्था किया गया है। और कोई भी जैसे DM अगर बनता है डायरेक्ट, तो उसको अगर इस राज्य में भेजा जा रहा है तो उसका कुछ नियम कानून जो होता है अलग से सिखाया जाता है, जो इस 4 राज्य को छोड़ करके दूसरा में फॉलो नहीं होता है। उसके बाद बात किया जाए 6 नंबर के बाद 7 नंबर में अनुसूची 7 में क्या है, तो अनुसूची 7 में है सूची की बात किया गया है, सूची। और भारत में सूची कितने प्रकार के होते हैं, तो सूची ऐसे 3 प्रकार के होते हैं अभी। संघ सूची, पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। लेकिन एक है अवशिष्ट, एक जगह है खाली, अवशिष्ट। और कुछ भी अगर नया आविष्कार होता है तो अभी अवशिष्ट में ही जाता है, एक खाली है। संघ सूची में केंद्र सरकार का अधिकार चलता है, राज्य सूची में राज्य सरकार का अधिकार चलता है, समवर्ती सूची में ये दोनों का अधिकार चलता है, समवर्ती सूची में। और देखिए उसके बाद है 8 नंबर में तो अनुसूची 8 में है भाषा। भारत में कुल कितने भाषा बोली जाती है, जो उसमें से 22 भाषा जो है, 22 गो भाषा वो सबसे प्रमुख है। तो अनुसूची 8 में क्या है, 22 बचा। लेकिन कुछ क्वेश्चन आता है, कौन सी भाषा भारतीय संविधान में नहीं जोड़ा गया है, तो अंग्रेजी को नहीं जोड़ा गया है। कौन सी भाषा को नहीं जोड़ा गया है, तो उसके बाद भोजपुरी को नहीं जोड़ा गया है। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है, जोड़ा नहीं गया है। उसके बाद अनुसूची 9 में भूमि सुधार। अनुसूची 9 में क्या है, तो अनुसूची 9 में भूमि सुधार। और यही सबसे अच्छा किया गया है संविधान को बनाने के बाद, सबसे अच्छा ये 9 में। 8 तो पहले से संविधान बना उस समय था, लेकिन 9 उसके बाद बना है। और ये भूमि सुधार सबसे अच्छा कानून लाया गया था, और इसी के कारण भारत विकसित बहुत जल्दी कर दिया। और पाकिस्तान अभी तक वहीं पे है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी एक दो राजा बचे हुए हैं, 2-4 राजा, जिनके ज़मीन 100 बीघा है। इसके कारण पाकिस्तान विकसित ज़्यादा नहीं है, किसी के पास ज़मीन नहीं है, किसी के पास 100 बीघा ज़मीन है, तो ये तो सही नहीं। उसके बाद अनुसूची 9 में बात किया जाए, अनुसूची 8 हो गया, ये 9, अनुसूची 9 तो ये है
अनुसूची 9 ये अनुसूची 10 में बात किया जाए तो अनुसूची 10 में है पंचायती राज। अनुसूची 10 में है दल बदल। 10 में 10 से 10 से दल बदल, 10 में दल बदल है। उसके बाद बात किया जाए 11 में कौन है, यहाँ पे लिख देते हैं 11 में है पंचायती राज। 11 में पंचायती राज, पंचायती राज, पंचायती राज। उसके बाद बात किया जाए 12 में क्या है, ये है 11 में। उसके बाद बात किया जाए 12 में क्या है, 12 में तो 12 में है पंचायती राज के बाद 12 में है नगर निगम। नगर निगम 12 में क्या है, नगर निगम। तो देखिए, और आई होप कि आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा और समझोगे और याद कर लेंगे ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा नीड्स है सभी विद्यार्थियों के लिए। तो वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।